आज मंचासीन डॉक्टर बनवारी लाल MLA साहब सत्यप्रकाश रावता जी, दीपाली जी जिला परिषद चेयरमैन, एक्स MLA गंगा चौधरी जी, जयंती चौधरी जी, सुरेश यादव चेयरमैन साहब, जिला पार्षद योगेंद्र जी, चंद्रकांत सहगल चेयरमैन साहब, जाहिद कुरैशी जिला पार्षद, श्यामलाल जी, जरबल सैनी जी वाइस चेयरमैन, संजीव यादव एक्स चेयरमैन, सम्मानित मंच पार्षद इलाके की आई हुई सरदारी, बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा इस बात का करना चाहता हूँ कि मान सम्मान की पगड़ी तो सब बांधते हैं, लेकिन इतनी सोनी पगड़ी मेरे भी कभी बंदी है। और जहाँ मेरे को आप लोगों ने मान सम्मान दिया है, मेरी पार्टी को मान सम्मान दिया है, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं कि हरियाणा के अंदर अगर नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो शायद हरियाणा के अंदर 2 बार सरकार नहीं बना। आज ना केवल हमारे देश के अंदर बल्कि विश्व के अंदर नरेंद्र भाई मोदी की धोती बोलती है। और जो यूं कहा करते थे कि भाई हम राजस्थान के अंदर जीत जाएंगे, मध्य प्रदेश के अंदर जीत जाएंगे, छत्तीसगढ़ के अंदर तो जीते जिताए बैठे ही, काम करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो सभी की आंखें पिछले दिनों जब रिजल्ट आया इलेक्शन का तो मालूम चल गया कि अभी भी नरेंद्र भाई मोदी की हैसियत और उनकी साख बरकरार है। और हम यहाँ जो साथीगण भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर चुन करके बने हैं या सहयोग से बने हैं या भारतीय जनता पार्टी का अपना पन समझते हैं, आज हम सबको ये फक्र की बात है कि हमारे को 2 टर्म एक स्थायी सरकार हिंदुस्तान के अंदर मिली और उसके अंदर आप सभी का योगदान है, इसके बिना ये सरकार नहीं बन सकती। आज बोलते समय कई चीजों की चर्चाएं हुई, जिसमें से प्रमुख तौर के ऊपर डेवलपमेंट है। लेकिन मैं आज डेवलपमेंट कुछ सभी को पता है, नरेंद्र भाई की तरफ से हो, नितिन गडकरी की तरफ से हो, सड़कों का ढांचा सबको पता है। लेकिन एक चीज और मैं आपको विचार करने के लिए आज के दिन कहने आया हूं कि हमारा गुड़गांव, आपका गुड़गांव, हमारा सबका मिलमा तौर के ऊपर उत्तर हरियाणा का सबसे विकसित जिला गुड़गांव है। 75% तक ये हरियाणा की सरकार को राजस्व देता है। और हरियाणा के अनेक जिलों के अंदर, जैसे और मेरे से पहले बोलने वालों ने फरमाया कि ये पैसा सब जगह बराबर के तौर के ऊपर बांटने का प्रयास होता है, सभी वर्गों के अंदर, सभी जिलों के अंदर बराबर के तौर के ऊपर डेवलपमेंट कराने का प्रयास होता है, अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ हमारे को ये बात नहीं भूलनी चाहिए, चाहे वो हम स्टेज पे बैठे हुए हों, चाहे नीचे बैठे हुए, चाहे पत्रकार बंधु हो, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि बिना पानी के जीवन नहीं है। और जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है उन्होंने नाम सुना होगा मोहम्मद बिन तुगलक का। अपने समय का तो बड़ा भारी सोच विचार करने वाला एक राजा हुआ करता था और उसने कहा कि दिल्ली की राजधानी हम चांदनी चौक से निकाल करके तुगलकाबाद ले जाएंगे। और जो गया है तुगलकाबाद की तरफ को, उन्होंने देखा वो तुगलकाबाद का किला, बड़ा लंबा चौड़ा किला बनाया, सब लोगों को कहा कि भाई वहां जाकर के बसेंगे। लेकिन थोड़े दिन के बाद, 2-4 दशकों के बाद तुगलकाबाद छोड़ करके वापस दिल्ली आना पड़ा। क्यों? क्योंकि तुगलकाबाद में पानी नहीं था, खत्म हो गया।
जाने की ना बन जाए। हम राजस्व दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ पे हो रहा है, दूर दराज से लोग यहाँ पर नौकरियां के प्राप्त करते हैं, संसाधन जुटा रहे हैं, धन जुटा रहे हैं। मेरा भय ये है कि ये जुटाने वाले धन के अंदर यूं ना भूल जाए कि हमारा पानी रुक भी सकता है, खत्म भी हो सकता है, समाप्त भी हो सकता है। आज सुबह वाले अखबार के अंदर मैं पढ़ने लग रहा था कि सबसे ज्यादा संकट या तो फरीदाबाद को है या गुड़गांव को है, जो विकसित कहलाए जाते हैं। अल्ट्रा डेंजर में सबसे ज्यादा डेंजर इनको है, सबसे ज्यादा दिक्कत इनको आने वाली है। उसके बाद फिर रेवाड़ी आ जाता है, पलवल आ जाता है, आपका सोनीपत, बहादुरगढ़, रोहतक आ जाता है, खज्जर आ जाता है। तो हरियाणा के आधे से ज्यादा जिले तो आने वाले समय के अंदर पानी से वंचित हो जाएंगे। तो जो लोग पैसे की तरफ भाग रहे हैं, जो लोग पैसे की तरफ स्कीमें बनाने की सोच रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है, और आप साथियों से भी है, आप 2 MLA साहब यहाँ बैठे हो, कि साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि जितना पानी हम बाहर निकाल रहे हैं, क्या उतना पानी हम वापस जमीन के अंदर जाने दे रहे हैं? और अगर ये नहीं है तो कब तक ये फले फूलेंगे हमारे बच्चे? कब तक ये समाज फले फूलेगा? कभी गुड़गांव विकसित कराया जाएगा? कब तक? जब तक पानी है तब तक। उसके बाद आपका भी गुड़गांव, आपका भी फरीदाबाद, आपका भी रेवाड़ी, जहां पर आज के दिन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वो तुगलकाबाद बन जाएगा। और आज मुझे सबसे पहले धन्यवाद करना है डॉक्टर बनवारी लाल का, जिसके पास महकमा पीने का है। चलो पानी के बिना खेती होगी नहीं होगी हैरानी करनी, अगर बारिश होगी तो काम चल जाएगा, रोटी तो खाई लेंगे, भूखे तो मरेंगे, लेकिन अगर पानी नहीं होगा तो मर जाएंगे, खत्म तुरंत। और पटौदी के अंदर जो भी इन्होंने बताया, जिस तरह की मेरे को अभी मिली है सूचना के पिछले 10 साल के अंदर पटौदी क्षेत्र के अंदर अकेले के अंदर 500 करोड़ रुपए की पीने की परियोजनाएं उन्होंने स्थापित करी है। कुछ प्रस्तावित है और कुछ हो चुकी है, उनकी अभी जिंदगी इसलिए मैं कर रही हूं। और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं, जब जिक्र आता है कि यहाँ पर एक जमाने के अंदर पढ़ा लिखा क्षेत्र कहलाया जाए। हमारे यहाँ के लोग जो पंजाब और हम एक थे, तो यहां पढ़ा करते थे या सोनीपत पढ़ा करते थे, और सोनीपत और दक्षिण हरियाणा रेवाड़ी गुड़गांव के अंदर पढ़ करके और पंजाब तक नौकरी करा करते, इसलिए पढ़ा लिखा क्षेत्र कहलाया जाता है। आज रावत जी बोल रहे हैं कि जी हमारा मानेसर के अंदर निगम वाले काम शुरू करने वाले हैं, उससे पहले सरकार वाले कह रहे थे कि हम काम शुरू करने वाले हैं, लेकिन साथ साथ अड़ंगा डालने वाले भी तो हैं। अगर कोई अड़ंगा नहीं डाले होता मानेसर के कॉलेज का, तो क्या उसका रास्ता नहीं बन गया होता? और क्या आज खड़ा नहीं हो गया हुआ था? 10 साल तो भारतीय जनता पार्टी को हो गए, लेकिन इससे पहले की मांग मानेसर वालों की है, और इसीलिए और हम आज आपके सामने सब खड़े होकर के शर्मिंदा महसूस करते हैं। महसूस ये करते हैं कि भाई हम आपके चुने हुए, और हम एक कॉलेज को मान्यता तो क्या उसकी ईंट नहीं लगा सकते, और आने वाले समय के अंदर अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी कहां करेंगे? बीएड खत्म, मेरे बेटे बीएड करे हुए नौकरी नहीं मिलती, बीए बीएससी मिले फिरते। हमारे को आज के दिन अगर सोचना है तो इस विषय में सोचना है कि हम इस तरह की पढ़ाई बच्चों को मुहैया करें तो तुरंत जाके फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, जो सैक में लग गई। और ये बात के अंदर सोचना हमारे को चाहिए। अब दोनों को मैं कहता हूं कि आपके पास भी सिर्फ 1 साल बचा है,
मेरे पास तो 6 महीने बच्चे, मैं तो मोदी के नाम काम करूंगा। आप तो पूछेंगे क्या हुआ? तो हमारे को इस बारे में सोचना चाहिए। एक तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जहां पर अभी कमजोर हो रही है, कमजोर या हमारे सब मांगों की थोड़ी सी सक्रियता नहीं दिखा रही, लोगों की जुबान आप और आप वहां पर जाकर के। ये तो बात हो गई राजनीतिक तौर पर। अब मैं बात करना चाहता हूं कि पर्सनल तौर के ऊपर पटौदी का बाईपास भी मैं जिक्र करना चाहता हूं। हम सौभाग्य हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भारत सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, नितिन गडकरी हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने लगे। और यहाँ के जो दुकानदार हैं हमारे, वो पिछले दिनों के अंदर हमसे आके मिले भी थे और बोले थे कि ये पटौदी बाईपास करो। पटौदी बाईपास आपका बनेगा। कल भी मैं मिला था नितिन गडकरी से, और आने वाले समय के अंदर तो गुड़गांव को तो बाशिंदा कहते यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो नेशनल हाईवे नंबर 8 बोला करते थे और जो पटौदी हाईवे का नंबर बताया गया है, ये नेशनल हाईवे जो है, इनके बीच के अंदर उमंग भारत चौक से लेकर के और हीरो सूरज सिटी सेंटर तक का एक ओवर ब्रिज बनाने की बात थी, दोनों हाईवे को जोड़ने की। उसके अंदर मैंने कल ही पता चला कि बाधा आ गई। किसने करी? अफसरों ने करी होगी, किसने करी मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आज ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नितिन गडकरी के यहाँ पे हफ्ते 10 दिन के अंदर भीतर हरियाणा के जितने भी हमारे मेट्रो वाले हैं अफसर, वो बुलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री के जितने भी हैं, उमाशंकर जैसे जो OSD हैं, उनको बुलाया जाएगा। नेशनल हाईवे के चेयरमैन को बुलाया जाएगा और हमारे हरियाणा के मीना जी के और जो कोई जरूरत है DC उन सबको बुला करके हम इसके ऊपर निर्णय लेंगे कि एक तो गुड़गांव के अंदर दोनों हाईवे को जोड़ा जाए और दूसरा पटौदी का बाईपास बनाया जाए। आपको इतना ही कह सकता हूँ कि कल मिलेंगे तो मुझे संतोष नहीं होगा, लेकिन हो सकता है अगली मीटिंग के बाद संतोष हो तो मैं आपसे इस चीज का यहाँ पर हमारे दोनों मंडी हो गई, पहले वाली हेडी मंडी और पहले वाली पटौदी वाली मंडी। दोनों के चेयरमैन साहब और उनके साथ जो कॉर्पोरेट पार्षद थे वो सारे यहाँ पे मौजूद। उन्होंने भी हमारे को सम्मानित किया, फूल वगैरह भेंट किया। ये मैं अपने 45 साल के जीवन के अंदर पहली बार देखा कि किसी चुने हुए व्यक्ति की 5 साल तक म्याद हो और वो 4.25 के अंदर उसको समाप्त कर दीजिए। ये मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन जब हम प्रजातंत्र के अंदर रहते हैं, पब्लिक क्यों कहती है कि हम इसको चुनते हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए तो काम उसको करने दो। और अगर नहीं करता है और पब्लिक की निगाह के अंदर दुरुस्त नहीं पाया जाता है तो पब्लिक उसको अपने बता देगी 5 साल के बाद। 9 महीने पहले रहने की क्या आवश्यकता है? अब जो चुनाव जाता है उसके आस-पास का आदमी जाता है कि भाई मेरा काम कर भाई, मैंने तेरे को वोट दी है। बाबू के पास जाके क्या कहेगा? बाबू मिले नहीं भी मिले। और आज कोई बाबू यूं कहता है खाते ये काम कर दूंगा, चढ़ के उसका ट्रांसफर हो जाता है, फिर अगले के बाद कहाँ जाते वहां लगा। तो ये मेरी समझ में थोड़ी बहुत कई बार बात नहीं आती, तो विभिन्न और नेताओं से भी कई बार जब मेरे समझ में नहीं आती तो मैं कह देता हूँ। और आज इस मंच के आसपास जब बातचीत हो रही थी, सभी ने तारीफ करी कि पटौदी वाला सुरेश, पटौदी चेयरमैन वेलीनंदा सुरेश, इन सब ने काम किया, बढ़िया किया, योगदान इनका अफसरों ने बहुत अच्छी बात है। हम भी महसूस करते हैं कि हमारे साथीगण पब्लिक के अंदर अगर सराहे गए हैं तो आने वाले समय के अंदर वोट मांगने वाले हमारे साथी जब मांगेंगे तो कभी कुछ कर तो नहीं पड़ेगा। तो ये आज के दिन आपके बीच में आपके हम समय के तौर की आपको बात कर रहा हूँ। मैं आज जितना बैठा तो मैं
मोदी जी ने बना दिया चलो, पर लेकिन मैं नुमाइंदा वास्तव के अंदर आप लोगों का हूँ जब मैं जाकर के वहाँ पर बचा तुम बैठे मेरे को अपना मंत्रिमंडल के अंदर। और जब पुरानी बात याद आती है तो अभी दिल्ली बोल रहा था 83 की बात, मुझे याद है कि इनके पिताजी कमर विजयपाल हैं, पहली बार जो हरियाणा की विधानसभा के अंदर में विलय बना था 77 और 82 वाली में इकट्ठे। तो एक टाइम के ऊपर ये और इनके पिताजी मेरे पास इतनी मोटा पोथा लेके आए और बोला कि जी तू प्रधान बन जा हरियाणा राइफल एसोसिएशन। तो जी मैंने कहा नहीं रहने दो, नहीं तू शौकीन है, तू बंदूक चलाता है, तू भारतीय टीम का सदस्य है, मतलब कई बार कह करके मुझे छोड़ दे, ये ले उठा और आज से मतलब बनेगा हरियाणा राइफल एसोसिएशन का प्रधान। तो आज तक मैं हरियाणा राइफल एसोसिएशन का प्रधान हूँ। और जब मैं इनके अंदर फेडरेशन के अंदर चालू हो गया तो मेरे को हरियाणा पैरा ओलंपिक का भी प्रधान बनाया गया। उसके बाद में भारतवर्ष का भी पैरा ओलंपिक में जो अपाहिज होते हैं ना उनका अलग ओलंपिक्स होता है, उसका भी मैं प्रधान रहा 5-7 साल। अब ब्राजील के अंदर काफी लोग हमारे होंगे, तो इस चीज के लिए हमारे को बिल्लू कहा है चला गया और अपनी पढ़ाई नहीं सुन चलो ठीक है। दूसरा मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब मैं स्टेज पे आया तो मतलब हर एक मतलब वर्ग ने मेरे को सम्मानित किया, सराहा, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन एक व्यक्ति मेरा साथी पीड़ित होकर के भी मेरे कानों में घुस गए। अब पता नहीं आप लोग जानते हैं नहीं जानते, दादा रंजीत सिंह हुआ करते थे, श्यामलाल के पिता। और जब मैं पहली बार इलेक्शन लड़ूं ना लड़ूं की बातचीत चल रही थी तो मेरे पिताजी के कानों पे जो फूक मार सकते थे तो दादा रंजीत सिंह आ गए। तो इस 77 के अंदर मैं दिल्ली के अंदर प्रैक्टिस करने की सोच रहा था। मैं रात को कलम घिसा करता था, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ा करता था। तो दादा रंजीत सिंह ने जाकर के कहा ये तू ये जाटू सामने से इलेक्शन का लड़वा रहा है किसी को, रंजीत सिंह को नहीं लड़वा। तो मेरे बाप तो सोच नहीं रहा था मेरे बात पब्लिक से आवाज आई। दादा रंजीत सिंह ने कहा जब मैं पहली बार 77 के अंदर इलेक्शन था और उनका आज बेटा आज मेरे सबसे पुराना साथी श्यामलाल। ये मोटी बात है मैंने आपको अपनी पर्सनल तौर के ऊपर भी बतानी थी जो हुई है। आज लंबा चौड़ा खबर हो गया, सुरेश ने बड़ा अच्छा पहले कार्यक्रम किया, आगे भी करेगा। और एमएलए को पार्टी की टिकट देखिए तो बनता है, लेकिन एक उसके अंदर ब्राइट चीज ब्राइट स्पॉट ये है कि 26 के अंदर डिलिमिटेशन हो, उसके अंदर पार्लियामेंट के भी कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ेंगे और हरियाणा की विधानसभा के भी कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ेंगे। तो जिसका नंबर अभी तक नहीं आया शायद उसके अंदर तो मैं अभी बैठ के देखो तो हमारी सरकार ने एक बड़ा बढ़िया नया वो बना दिया पार्लियामेंट। उसके अंदर आमतौर पे 542 या 43 लोग होते हैं लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर 250 अकेले लोकसभा के अंदर आज तो 750 का प्रावधान किया गया है जो आज के दिन खाली रहता है, पिछले की जो वो है वो खाली रहती है। तो भी मुझे कह रही थी मतलब कि भाई हम कुछ महिलाओं को दिखाना चाहते हैं। महिला को तो पहले दिखा चुके, लेकिन कोई और भी साथ लेके आए उनको दिखा देंगे। कोई नई बढ़िया पार्लियामेंट बनी हुई है और इस चुनाव के अंदर तो मैं नहीं कह सकता सुरेश के बारे में कोई कह रहा था कि इसमें टिकट दो, अपनी बेटी जो भी है आप लोगों से मिलकर के बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद करता हूँ साथियों का कि उन्होंने इतनी भारी संख्या के अंदर पैसे यहाँ पे खर्च करके समुद्र पानी के प्रावधान को करवाया, इस उद्घाटन करवाया इस बढ़िया से हॉल का। और सबसे अच्छी बात ये लगी इसने कहा कि ये सबका जो भी इस्तेमाल करना चाहे, तो सभी को आपको बात का दिन मुबारक। धन्यवाद और जय।